क्रिसमस डे से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश मनाना है। ईसाइयों का अकीदा है कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी खुशी में वो इस दिन को बतौर ईद मनाते हैं और खुशियों का एहतमाम करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्रिसमस को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है और आलम ईसाइयत में बड़े बड़े फ़िरके इस दिन को क्रिसमस के नाम से मुक़द्दस मजहबी त्यौहार के तौर पर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और दीन और मज़हब के नाम पर क्या क्या खुराफात अंजाम दी जाती हैं, आइए इसका ज़रा जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले तो तारीख़ दानों की रिसर्च पर इसे परखने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस त्यौहार की शुरुआत हुई कहाँ से। यूनिवर्सिटी ऑफ एंड्रियोस में शोबाए दीनियात और तारीख़ कलीसिया के प्रोफेसर डॉक्टर सैमुअल बिकियास क्रिसमस का मतलब यूँ बयान करते हैं कि क्रिसमस का लफ्ज़ बाइबल में मौजूद ही नहीं है, बल्कि ये दो अल्फाज को क्राइस्ट यानी मसीह और मैस यानी कैथोलिक रस्म को मिलाकर बनाया गया है, जिसका मतलब है कि ऐसी कैथोलिक रस्म जो 25 दिसंबर की रात को मसीह की विलादत के दिन की याद में मनाई जाती हो। हैरत की बात यह है कि ऐहदनामा जदीद में मसीह की विलादत को हर साल बायसियत त्यौहार मनाने का इशारा तक मौजूद नहीं है। इंजील में मसीह की विलादत का तज़किरा इंतहाई मुख्तसर है और गिनती की चंद आयात पर मुश्तमिल है, जिससे पैदाइश की असल तारीख को मालूम करना मुमकिन ही नहीं है। प्रोफेसर हार्बर्ट डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग क्रिसमस के मुतालिक लिखते हैं कि लफ्ज़ क्रिसमस का मतलब मसीह की रस्म है और ये त्यौहार इंतहाई गैर ईसाई मुशरिकों और प्रोटेस्टेंट्स के जरिए रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर राइज हुआ और इन लोगों ने इसे कहाँ से लिया किसी को मालूम नहीं, जिसका मतलब है इस त्यौहार को खुद से गढ़ा हुआ है। ये ऐहदनामा जदीद में मौजूद नहीं, बाइबल से नहीं और ना ही मुस्तनद हवारियों से साबित है जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, बल्कि ये त्यौहार 4वीं सदी ईस्वी में बुत परस्त रोमन कौम की तरफ से रोमन कैथोलिक चर्च में आया और ये बाकी बुत परस्त कौमों से ली गई एक बिद्दत है। सिर्फ यही नहीं बल्कि तारीख़ कलीसिया में भी क्रिसमस की तारीख कभी एक जैसी नहीं रही, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश किसी भी ज़रिए से, किसी भी श्योरिटी से किसी को भी मालूम नहीं है कि इनकी पैदाइश दरअसल किस साल में या किस तारीख को हुई। लेकिन इसका इशारा मौसम की सूरत में हमें बाइबल और कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब के अंदर दोनों में एक जैसा ही मिलता है, क्योंकि कुरान करीम और बाइबल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मौसम गर्मा के अंदर हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मौसम गर्मा के अंदर होना वाज़े तौर पर साबित है और दिसंबर गर्मी का महीना नहीं बल्कि सर्दी का महीना होता है। इस बात का सबूत ये है कि कुरान करीम के मुताबिक जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद खजूर के दरख्त के नीचे जाके बैठ गईं, तो अल्लाह पाक ने इन्हें दरख्त पर लगी हुई पकी हुई खजूरें खाने का हुक्म दिया। और याद रहे कि खजूर सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों के मौसम में पकती हैं। सूरे मरियम में अल्लाह पाक फरमाता है, बोली कि काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी निकल गई होती। इतने में ही इसे आवाज़ आई कि दिल छोटा मत करो, तेरे रब ने तेरे पाँव के नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है। इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला तो ये तेरे सामने तरोताज़ा पकी हुई खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी, अपनी आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नज़र पड़ जाए तो इससे कह देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोज़ा रखा हुआ है, मैं आज किसी से बात नहीं करूँगी। कुरान करीम के अलावा ईसाइयों की किताब बाइबल से भी ये बात साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारक या तो गर्मी के मौसम में हुई या फिर बाहर के मौसम में, क्योंकि बाइबल में दर्ज पैदाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जिस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए इस रात गडरिया इर्द गिर्द अपनी भेड़ बकरियां चला रहे थे। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में क्रिसमस के मौजू पे लिखे गए एक आर्टिकल के अंदर इस अकीदे को इस तरह से एक्सपोज किया गया है कि बहुत से मजहबी माहिरीन के मुताबिक क्राइस्ट चर्च के इब्तिदाई कुछ सदियों में क्रिसमस मनाने को कोई तसव्वुर ही नहीं था। लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की याद में 4वीं सदी ईस्वी के अंदर इस त्यौहार को मनाना शुरू हुए और 5वीं सदी ईस्वी के अंदर मगरिबी कलीसिया ने इस त्यौहार को इस दिन मनाने का हुक्म दिया, जिस दिन पुराने अहले रोम के लोग यानी बुत परस्त लोग अपने सूरज देवता का जन्मदिन मनाते थे, जो कि था 25 दिसंबर को, जबकि मसीह की यौम पैदाइश का किसी को इल्म ही नहीं था। मॉडर्न क्विल इस सिलसिले में अपने रिमार्क्स कुछ यूँ देते हैं कि नमरूद जिसने खुदाई का दावा किया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डलवा दिया था, इसकी नागानी मौत जो कि 2167 बीसी के बाद हुई। इसके बाद इसकी माँ सुमेरा मिस ने बाबुल इराक के लोगों के अंदर इस अकीदों को फैलाना शुरू किया कि नमरूद एक देवता था। इसने ये भी कहा कि इसका बेटा एक दरख्त के तने की तरह है, जैसे कि सर्दी के इख्तिताम में नई जिंदगी जन्म लेती है, बिल्कुल ऐसे ही इसके मुर्दा जिस्म से इसकी सालगिरह के दिन एक नई जिंदगी जन्म लेगी। इसकी सालगिरह के दिन इसकी माँ ने यह ऐलान किया था कि नमरूद हर सरसब्ज दरख्त पर आएगा और वहाँ पर तोहफे छोड़कर जाएगा, और यहीं से क्रिसमस ट्री की शुरुआत हुई। इस तरह से इसकी सालगिरह का दिन सर्दियों के दिनों में यानी आखिरी दिनों में ईद की हैसियत के तौर पर बनाया जाने लगा
جس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ عیسائیت کے اندر داخل کی گئی ایک بدعت ہے جس کا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایون کہ بائبل میں بھی مشرکین کے عیدوں، میلوں اور تہواروں کے اندر شرکت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو، خود یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش اختیار نہ کرو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ بدعت کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ تم میں جھوٹے استاد ہوں گے جو چھپ کے ہلاک کرنے والی بدعت نکالیں گے اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ اب ذرا یہ بھی جان لیتے ہیں کہ مسلمان کے طور پر ہمیں یہ سب مان لینے میں یا کسی کو وش کرنے میں کتنا بڑا کفر اور شرک شامل ہے جس کی سنگینی کا شاید مسلمان کو احساس بھی نہ ہو۔ 25 دسمبر عیسائیوں کی عید کا دن ہے جسے عیسائی کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے، کیونکہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنے سے کفر اور شرک لازم ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا سنگین الزام ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر زمین، پہاڑ، چاند، سورج، ستاروں کے اندر جذبات ہوتے تو وہ یہ سب سن کر ہیبت سے پھٹ جاتے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر دیا۔ جب ہم لاشعوری طور پر کسی کو کرسمس ڈے کی مبارکباد دیتے ہیں تو ہم اس بات سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، کیونکہ عیسائی کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور ہندو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کو خدا مانتے ہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن پاک میں واضح طور پر یہ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اگر کرسمس جیسے تہوار میں کفر اور شرک شامل نہ ہوتا تو کسی مسیحی، یہودی یا کسی اور مذہب کے ماننے والے شخص کو اس تہوار کی مبارکباد دینے میں، شامل ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپس میں بھائی چارے اور محبت کو بڑھانے کے لیے۔ لیکن اس میں بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جسے دین میں سختی سے منع کیا گیا ہے، مثلا ڈانس، شراب یا میوزک وغیرہ، ورنہ کفار کی عید پر اس کو مبارکباد پیش کرنا بالکل ایسا ہے جیسے کسی کو سلیب کے آگے سجدہ کرنے پر مبارکباد پیش کرنا۔ 25 دسمبر کو میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شرک ہے۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں اور دوستوں کو اس شرک والی لعنت سے بچائیں۔ عام روٹین میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو لوگ ہنسی مذاق کے اندر یہ الفاظ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کے دوست، دشمن، رشتہ دار سب اس میں شامل ہیں۔ اس وقت تو یہ لوگ ایسے الفاظ نکال کر ایک دوسرے کو ہنسا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات کلیئر کر دوں کہ مذاق میں وہ دراصل حقیقی طور پر اس طرح سے کفر کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ چاہے گا تو ہر گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔